हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो जी आज दिन है, ट्यूसडे मॉर्निंग है। ट्यूसडे मॉर्निंग सुबह 9:30 बजे से जो है मेरा वीडियो, नहीं 9:30 बजे से नहीं, 9 बजे से, हाँ 9 बजे से जो मेरा वीडियो है वो स्टार्ट हो रहा है। अभी मैं धो रही हूँ कपड़े, और कपड़े धोने के बाद करने हैं मुझे घर के काम जो रोज़ाना ही हैं। एक भी दिन मेरे जो काम है कपड़ों का, सफाई का, कुछ भी होता है ना, मेरा क्या, देखो सबका ही है, क्योंकि अगर हम ये काम ही नहीं करेंगे तो फिर घर कैसे चलेगा, है ना। जैसे एक आदमी का होता है, जो घर के हस्बैंड्स होते हैं कि वो कमाएंगे नहीं तो घर कैसे चलेगा, बट कमाने के बाद जो क्या है कि अगर उस कमाई का यूटिलाइज सही ढंग से नहीं होगा तो भी घर कैसे चलेगा, ये भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे हस्बैंड के लिए समझ लो, चाहे हाउसवाइफ के लिए समझ लो, दोनों के लिए, दोनों ही जो कहते हैं ना, एक गाड़ी के पहिए हैं। एक आगे वाला पहिया जो है वो कमा के लाता है, पीछे वाला जो है उसको खींचता है, कुछ इस तरह से मिलकर गाड़ी चलती है। तो जी आज का टॉपिक बस इस पे है कि जो हस्बैंड लोग होते हैं वो बाहर मेहनत करते हैं और हाउसवाइफ होती है वो घर में करती है। तो कल का ये था कि हाँ, जॉइंट फैमिली का और इन सब चीज़ों का, बट आज एक और नई चीज़ है हमारी लाइफ में कि घर को समेटना, संभालना, कितने कम बजट में अपने घर को चलाना है। ये नहीं कि हमारे हस्बैंड की कमाई जो है अगर 80-90 हज़ार रुपये है तो हमको खुले से उड़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा खर्चे कर रहे हैं। तो जी थोड़ा कंजूसी से अपना घर जो है हम औरतों को चलाना पड़ता है। और इसका रीज़न ये होता है, शायद मेरे को तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत रेयर ही लेडीज़ होती होंगी जो पैसा उड़ाती हैं, वरना आधे से ज़्यादा औरतें तो अगर हस्बैंड सब्जी के लिए भी पैसे देते हैं तो उसमें से भी कुछ ना कुछ बचा कर वो अपना सेविंग मनी कर लेती हैं। तो एक औरत होती ही ऐसी है कि अपने घर को कितना अच्छे से हमें चलाना है, चाहे जहाँ 10 रुपये खर्च करने हैं वहाँ 5 रुपये में कैसे गुजारा करना है। क्योंकि ये चीज़ तो देखो, हस्बैंड नहीं आएंगे देखने के लिए कि मैं कितने पैसे आपको दे रहा हूँ और आप उसमें से कितने का सामान ला रही हो और कितने घर में खर्च हो रहे हैं। ऐसा होता है किसी के पास, कि किसी के हस्बैंड जैसे हम सामान लेकर आए और पूरा एक एक चीज़ का हिसाब लेते हो। तो जी ऐसा नहीं होता, वो हमें पैसे दे देते हैं, अब जितना जो लाना है वो तुम ले आओ और अपने हिसाब से अपने घर को चलाना है ना। तो हम इसमें भी औरतें इतनी तेज़ होती हैं, इतनी चतुर होती हैं कि उसमें भी बचा लेती हैं। ये भी सोचती हैं कि चलो जो पैसे बच रहे हैं वो अपने लिए ही, चाहे हम कुछ गोल्ड बनवा लेंगे या हस्बैंड को ही दे देंगे, है ना। और मेरे को तो ऐसा लगता है ज़्यादातर औरतें जो है पैसा जोड़ के मेरे ख्याल से कपड़े लाती हैं या गोल्ड बनवाती हैं, है ना। ये चीज़ मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, कौन कैसे कैसे मतलब पैसे जोड़ के उसका क्या यूटिलाइज़ करते हो। मेरा तो ऐसे ही होता है, मैं ज़्यादातर पैसे जोड़ती हूँ ना। अच्छा, मैं गिफ्ट भी इन्हीं लोगों के लिए ला के देती हूँ, हस्बैंड के लिए कुछ ले आऊँगी, बच्चों के लिए कुछ ले आऊँगी। तो मैं ऐसे पैसे जोड़ती हूँ और अपना खर्चा ऐसे कर लेती हूँ। और दूसरी तरफ क्या है, वैसे जो भी कुछ पैसे वो देते हैं, वैसे तो सारा एक ही जगह है, बट क्या होता है कि जब अपने हाथ से हस्बैंड देंगे ना तो उस पैसे को यूज़ करने में बड़ा एक अलग ही सुकून आता है। या कोई गिफ्ट वो ला कर देंगे, उस चीज़ का एक अलग ही क्रेज़ सा होता है। क्योंकि ना बहुत बार ऐसे होता है कि मैं उनसे किसी चीज़ के लिए पैसे मांगती हूँ तो वो कहते हैं सारे पैसे तेरे पास ही तो रखे हैं, कुछ भी ले ले, कुछ भी यूज़ कर ले। बट क्या होता है ना कि आप जब कभी किसी चीज़ की शॉपिंग करने के लिए जाओ, अपने लिए कुछ खरीदने के लिए जाओ ना, तो उसके लिए ऐसा लगता है कि हाँ, पतिदेव अपने हाथ से दें ना पैसे, तो वो एक अलग ही सुकून होता है। और ऐसे हम रखे हुए पैसों में से निकालने तो फिर यही लगता है कहीं ये ना बोल दें तूने ज़्यादा खर्च कर लिए या इतना कॉस्टली सामान क्यों ले आई। और जब वो अपने आप से पैसे देते हैं फिर तो वो हो गया ना कि हमारी मर्जी है, हम जितने मर्जी का भी सामान लाएं, जो चीज़ ज़रूरत की है। या वो वैसे तो देखो हर एक जो औरत होती है ना, एक अच्छी गृहिणी के यही सिम्टम समझ लो या कुछ भी समझ लो, अच्छे गुण हैं कि वो अपने घर को सबसे पहले प्योरिटी में रखती है। कुछ भी काम करने से पहले वो सबके बारे में सोचती है कि मैं अपने घर के लिए ये ले आऊँ। और बहुत टाइम, मोस्टली टाइम जब तक बच्चे नहीं होते, जब तक तो वो अपने लिए ले आती है या हस्बैंड के लिए लेकर आती है। बट बच्चे होने के बाद बच्चों के लिए, और जब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं फिर घर के लिए कि हम, मैं अपने घर को इतना अच्छा सुंदर सजाऊं, यहाँ के लिए वहाँ के लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊँ। इधर की घर का कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ मुझे अच्छे से डेकोरेट कर सकूं, बेडशीट ले आऊँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं
जो एक औरत ये सोचती है कि मेरा घर जो है बिल्कुल अच्छा दिखे, या मेरे बच्चों के पास जो चीज़ नहीं है मैं वो चीज़ लेकर आऊँ। अच्छा, सारी चीज़ें बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए ही सोचती है। तो ये गुण तो देखो एक साधारण सी बात है, हम औरतों में होते ही हैं कि अपने से ज़्यादा बच्चों को, आदमी को और घर को सबसे पहले देखती हैं। तो इसीलिए अगर कोई भी हस्बैंड भाई देख रहा है ना वीडियो, तो वो अपनी बीवी को खूब खुल के पैसे दे दिया करो जितने वो मांगे, क्योंकि कोई भी औरत ना फालतू पैसा नहीं खर्च करती। अच्छा, मैंने खुद भी आज तक जितने भी इन्होंने वैसे भी मेरे को पैसे दिए हैं, मैं पैसे फालतू नहीं खर्च करती। जो चीज़ मुझे लगती है कि हाँ नहीं इसकी मुझे बहुत ज़्यादा नीड है, तो ही खरीदती हूँ। अदरवाइज़ क्या है, मेरा माइंड है ना वो है सेविंग में, कि हाँ हम इस पैसे को कैसे सेव करके अलग से कुछ ऐसा ऐसी चीज़ खरीदी जाए जिसका यूज़ आगे तक आए। तो मैं ज़्यादातर अपना जो भी मैं पैसा जितना भी जोड़ती हूँ, जो भी ये मेरे को देते हैं या जैसे भी मेरे से जुड़ता है, वो मैं गोल्ड खरीदने में लगाती हूँ, क्योंकि गोल्ड बेस्ट है कि आगे या कभी भी लाइफ टाइम में आपको गोल्ड की जैसे रेट बढ़ रहे हैं, तो वो गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करना सबसे बढ़िया है। मेरा तो मानना यही है। तो अभी जो है मैंने पूरे रूम में पोछा लगा दिया है। ये थी एक गृहिणी की कि कैसे एक एक पाई जोड़कर वो अपना घर चला लेती है। अब कहने को कोई कुछ भी कहते रहो कि औरत क्या करती है, अगर कोई जितने कहते हैं ना कि खर्चीली औरत होगी, जितने मर्जी खर्चीली औरत होगी, बट उसके बाद भी वो जो है वो सबसे पहले अपने घर को और अपने बच्चों के लिए जोड़ेगी। चाहे जितना मर्जी वो बाहर खर्च करेगी, उसके बाद भी ना वो कुछ पैसे ऐसे अलग से जोड़ के रखेगी कि नहीं ये पैसे मेरे घर में काम आएंगे, घर के कुछ किसी भी काम में, या बच्चों के लिए या हस्बैंड के लिए। अच्छा, पैसे जुड़े हुए होते हैं तो आप कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ जाए, देखो तो हम निकाल के फटाफट से दे देते हैं, ये लो आपको ज़रूरत है हस्बैंड को। तो ऐसे मेरी भी आदत है कि मैं अपना पैसों को अपना डाल देती हूँ जोड़ के। तो यही अच्छी निशानियां हैं एक गृहिणी के लिए। और तो वैसे आजकल सभी इतना सेविंग वाले हैं, महंगाई इतनी हो रही है आज के टाइम में। देखो, हाई फाई लोगों के लिए तो एक है कि भाई जो बहुत ज़्यादा जिन पे अंधा पैसा आ रहा है उनके लिए कोई छोटी मोटी चीज़ें मायने नहीं रखती। हाँ, जिन लोगों के लिए देखो मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो अपने घर को कैसे चलाते हैं कि मतलब महीने में इतनी सैलरी आनी है या महीने में इतनी कमाई आ रही है, तो उससे ही हमें घर चलाना है। बच्चों की स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन की, घर का राशन, नाना, सारी चीज़ें कितनी महंगी हैं। उन सब चीज़ों को देख के फिर इसके बाद एक चीज़ और है कि हमें उसमें सेविंग भी करनी है आने वाले टाइम में बच्चों के लिए, कि बच्चों के भविष्य के लिए। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप कैसे अपने घर को चला रही हो, कितना पैसा वेस्ट कर रही हो, कितना कहाँ जोड़ रही हो, लाइट फालतू जल रही है उनको बचा रही हो, या कैसे भी करके। तो मैं यही कहूँगी कि हस्बैंड तो कमाते हैं, बट जो औरत होती है ना, वो उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे बचाना है, वो एक औरत के हाथ में होता है। तो अभी देख लीजिए, अब आप लोगों से बातें करते करते मेरा पूरे घर का काम कंप्लीट हो गया है, झाड़ू पोछा हो गया था। और इधर मैं अपने पैर देख रही थी। अच्छा, सर्दियों में मेरे पैर बहुत ज़्यादा ना फट जाते हैं, तो इसका मैं यही करती हूँ, जैसे मैं कभी काम कर रही हूँ ना, तो स्किन गीली हो जाती है काम करते करते पैर की, और फिर बहुत अच्छे से जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। और अभी जो है सारा मैं ये लॉन्ड्री एरिया भी क्लीन कर देती हूँ, तो फटाफट से देखो अपने बिखरे हुए घर को सुबह से अपना जल्दी से काम ख़त्म करके अपना फ्री होना चाहती हूँ। और अभी इसके बाद जो है मेरे थोड़े सिंक में बर्तन हो रहे हैं, क्योंकि आज मैंने पूरे घर की सफाई पहले करी है। अच्छा, बीच में ना मैंने एक मेड बुलाई भी थी, क्योंकि कई बार मेरी कमर में दर्द ज़्यादा हो जाता है या मेरे को काम ज़्यादा हो जाता है शॉप पे जाने का। तो फिर पता है क्या हुआ कि मैंने हॉल के लिए और सीढ़ियों के लिए लगवाई, और मेरे को उसका ना काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं जो आप लोगों को पता ही होगा, जो इंसान खुद से काम करता है ना, झाड़ू पोछा सफाई, उसे किसी और के हाथ की बात ही नहीं है। तो मैंने 2 दिन करवाया, बट अभी मैंने उनको मना कर दिया है। तो चलिए, अभी मैं फ़िलहाल अपने इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। मैं कल फिर मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तो अभी दोपहर के 11:30, सुबह के 11:30 बज गए, दोपहर के कौन से होते हैं, मेरा तो आज
हाँ, मतलब 11:30 का टाइम हो रहा था, 11:30 बजे तक पूरा जो घर का काम था, झाड़ू पोछा वगैरह सब खत्म हो गया था। अच्छा, आज क्या हुआ था कि काम करते करते ही मुझे एकदम चक्कर से आ रहे थे और नींद आने को हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल हम मैरिज में गए थे और रात को लेट हो गए थोड़ा सा, तो फिर नींद पूरी नहीं हो पाई। और अभी सुबह मॉर्निंग में फिर वही जल्दी उठना था, 5:45 बजे, क्योंकि पूजा वगैरह करनी थी। तो अभी मैं काम निपटा कर ही जस्ट बैठी थी थोड़ी देर, और मेरे को नींद आने लगी इतनी तेज़ कि मैंने फिर जल्दी से मतलब फ़ोन वोन छोड़ दिया और मैं मतलब सोफ़े पे बैठी बैठी ही सो गई। कम से कम 1 डेढ़ घंटा मैं सोई हूँ, और उसके बाद फिर मैं उठी थी 1:30 पौने 2 बजे। फिर उठ के मैं काम पे लगी, पूरे जो कपड़े वपड़े फैले पड़े थे प्रेस वगैरह करनी थी, तो वो सारी चीज़ें करी। तो ऐसा रहा आज का मेरा कुछ दिन। तो चलिए अभी मैं अपने इस वीडियो का एंड करती हूँ। मैं कल मिलूँगी आप लोगों से। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर।